मीरा रोड में जिहादियों ने हिंदुओं के मकान पर कब्जा कर लिया। यह वीडियो आपको डराएगा। अगर आप किसी मुसलमान को मकान भाड़े पर, रेंट पर, किराए पर दे रहे तो इस वीडियो को पहले देखिए। यह वीडियो हमारे रिपोर्टर ने हम तक भेजा। अरे जाने दे, मियां लोग की यही औकात है। मियां है ना, यही औकात है। अभी नजर पूरा आया, अभी नजर जा सर लावंदा पूछो तुम किसके दरवाजे की घर फिर देखते क्या करते हैं। हम भी देखते क्या करते हैं। अरे जाने दो ना, सीधा पुलिस को करेंगे। इधर आके किसको कौन मैं खोल रहा हूं गेट क्यों आओ सामने आओ। हाँ। देखो हाथ दे लगा अम्मा हाथ मेरे पे काट तू खींच लिया ना। हाँ। देखो खींच लिया ना। हाँ। ये दोनों औरत मेरी प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। ये दोनों औरत मेरी प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। ये प्रॉपर्टी निशा बिन दीवानी की है, कोई इमरान का नहीं है। इमरान की नहीं है। हेलो, औरत है औकात में रहे। गाली मत देना, समझी क्या? अरे जाने दे, मियां लोग की यही औकात है। मियां है ना, यही औकात है। अभी नजर पूरा आया, अभी नजर जा सर लावंदा पूछो तुम किसके दरवाजे की घर फिर देखते क्या करते हैं। हम भी देखते क्या करते हैं। अरे जाने मकान पर कब्जा कर लिया, मालिक का सर फोड़ दिया। सोचिए कि आप किराए पर दे रहे हैं, ये सोचकर कि कुछ किराया आएगा, लेकिन आपका घर ही कब्जा किया जाएगा। ये वो वीडियो है। अब मैं दूसरा वीडियो भी इसी में दिखाता हूं, कैसे उनको मालिक को मिलकर पीटा गया है। मतलब वो अपने घर में जानिए। दूसरा वीडियो फुल स्क्रीन दिखाइए, देखिए। सोचिए, आपने मकान मालिक के तौर पर जाकर किराया मांग लिया, तो आपको अगर कोई मारने लगे तो आप क्या करोगे? आप अपना सोचिए। फिर सोचिए कि ये जो व्यक्ति यहां पर है, हम किसी एक किराए मकान के मालिक के लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं विश्वास करके लोगों को अपना मकान देने वाले लोगों के मकान बचाने के लिए। और ये लड़ाई किसी का मकान बचाने की नहीं, हिंदुस्तान बचाने की है। और हिंदुस्तान बचाना है तो ऐसे कई लोगों को बचाना होगा जिनके हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा मानकर, अब्बू की जागीर मानकर कब्जा करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। ये मुंबई का मीरा रोड है, यहां पर घटता हिंदू पीट रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, जहां भी हिंदू घटा है वहां पर वो पीटा है, और फिर जब वो वहां से भाग जाता है फिर वो हिस्सा हिंदुस्तान से कट जाता है। बार बार एक ही चीज बोलने के बाद भी आप जागते नहीं है। मेरी इस व्यक्ति के साथ केवल इतनी हमदर्दी है कि ये हिंदू है, बाकी इससे ज्यादा महामूर्ख कोई नहीं है जिसने इन लोगों को किराए पर दे रखा था। अब आप खुद माथा पीटता होगा कि मैंने सुरेश चौहान के का नहीं सोचा न सुना। अब हमको मदद के लिए फोन करें। ऐसे हिंदुओं को हम मदद तो करते हैं, लेकिन ऐसे हिंदुओं को यह भी जता देते हैं कि तुम्हारे भाईचारे ने तुमको इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन दूसरे को दूसरे की ठोकर से सीखने वाला ही असली विद्वान और होशियार होता है। इनके जैसे लोगों को मिली मार से अगर आप सुधर रहे, सीख रहे, तो फिर आपका फायदा है। कम से कम अगले वीडियो में आप नहीं होंगे। एक बार पुनः दिखाइए। ये इसी वीडियो का हिस्सा है जिसमें उनको अस्पताल में ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर जाना पड़ा। माथे पर पट्टी बंधी हुई है, एक तरफ मारा गया है और एक तरफ ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए का मकान है इनका। 1.5 करोड़ रुपए का मकान रखने वाले ने आत्मरक्षा के लिए कुछ रखा होता तो ये मार खाने की नौबत नहीं आती। हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार अपनी जान बचाने के लिए लड़ सकते थे, लेकिन हम करोड़ों रुपए के मकान लेंगे, लाखों रुपए की गाड़ियां लेंगे, लेकिन 1000 रुपए का संवैधानिक शस्त्र अपने साथ नहीं रखेंगे और फिर मरेंगे, पीटेंगे, मार खाएंगे। क्या फायदा है? अरे कुछ तो सुधरो, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है।
एक बार ये वीडियो भी जरा दिखाइए। मार खाने का तो देखा, अब ये दूसरा भी देखिए। और इस व्यक्ति के जगह पर आप आने वाले दिनों में रहेंगे अगर आप भी इस प्रकार का मकान किराए पर देने वाले हैं। अरे जाने दे, मियां लोग के साले, मियां लोग की यही औकात है। मियां है ना, यही औकात। हेलो, औरत है औकात में रहे। अरे जाने दे, मियां लोग के साले, मियां लोग की यही औकात है। मियां है ना, यही औकात है। अभी न जरूर आया, अभी न जाकर लावंदा पूछो तुम किसके दरवाजे की है। फिर देखते हैं क्या करते हैं। हम भी देखते क्या करते हैं। अरे जाने दो ना, सीधा पुलिस को करेंगे। इधर आके किसको कौन? मैं खोल रहा हूँ गेट, खींचो। हाँ सामने आओ। हाँ। देखो हाँ, दे लगा ना। हमारा मेरे को देख तू खींच लिया ना। हाँ। खींच लिया ना। खींच लिया ना। हाँ। ये दोनों औरत मेरी प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। ये दोनों औरत मेरी प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। ये प्रॉपर्टी निशा भी तिवारी की है, कोई इमरान पागल नहीं है। इमरान की नहीं है। हेलो, औरत है औकात में रहे। गाली मत देना, समझी क्या? अरे जाने दे, मियां लोग के साले, मियां लोग की यही औकात है। मियां है ना, यही औकात है। अभी न जरूर आया। ये पीड़ित अभिषेक तिवारी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर वहां से निकलने का नाम न लेने पर अपनी प्रॉपर्टी के सामने वीडियो बना रहे थे। और ये इमरान नाम का जो इनका किराएदार है, उसके परिवार वाले अभिषेक की प्रॉपर्टी से होकर गुजरते, जिसके अभिषेक ने सख्त नाराजगी जताई। इसके बाद क्या हुआ आप इस वीडियो में देख रहे हैं, देख चुके हैं। सुदर्शन पर अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। अब मैं आपको मालिक का अभिषेक तिवारी गंभीर रूप से घायल, ये व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि काले षड्यंत्र की नुमाइश है, ये कहते हैं। सुनिए। अरे जाने दे, मियां लोग के साले। वो रात भर अगर यहाँ पे बैठी भी सुनती है तो मैं नहीं चाहता जिम के लिए कोई भी आए और यहाँ से एंट्री करे। तो अगर आपने इलीगल भी बनाया है तो आप पीछे से दरवाजा करिए, हमारी जगह को छोड़ दीजिए। इतने में उनकी बीवी और उनकी बेटी आई, गाली गलौज करने लगी। गाली गलौज के बाद इन्होंने कहा कि मैं निधि से बात नहीं करता हूँ, आप एक काम करिए इमरान को बुलाइए। मैंने इमरान को जगह दी थी। इमरान आने के बाद उनकी बेटी ने झूठ बोला कि इन्होंने गाली दी है और ऐसे सब उल्टी पुल्टी बातें की। इमरान ने उनको मारना शुरू किया। इमरान ने मारा, उनकी बीवी ने मारा और इमरान के दोस्तों ने मारा, इमरान की पत्नी ने मारा, एक ने रॉड से मारा है, पाइप से मारा है, ललन भाई को भी मारा हुआ है। यहाँ पे मैम कह रहे हैं, मैम सर दोनों कह रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, हम उस पर लीगल एक्शन लेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जगह है वो हमारी जगह रहनी चाहिए। इनलीगल तरीके से जो बना है उसको तोड़ दिया जाए और जो सिंगल एंट्री हमारी जैसे मीटर में आता है, बिल में आता है, तो हमारे नाम से है तो वो जगह हमें मिलनी चाहिए। किसी इमरान की वो जगह नहीं है कि इमरान को वहाँ से एंट्री दी जाए। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी जय हिंद। क्या कहना है आपको? यार जाए कहेंगे इस तरह का विरोध होना चाहिए, जिनका विरोध होना, बहिष्कार होना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपका भी मकान किसी ने कब्जा किया है तो हमको संपर्क करिए। हम अगर आप सच में पीड़ित है और सच में दोबारा गलती नहीं करने वाले हैं तो हम भी आपकी मदद करेंगे। कॉलर, जय हिंद। ये धीरे धीरे जो है सारे कब्जा करते जा रहे हैं। हाँ, मैं ऐसे कई खेती जानता हूँ जो पूरी तरह हिंदू आबादी थी, अब वो सब धीरे धीरे खत्म होती है, सब मुस्लिम आबादी बन गई। पहले एक आता है, सब महंगा खरीदता है, फिर धीरे धीरे जो है उसे खत्म कर देते हैं। और ये बड़ी भारी प्लानिंग है। अब हिंदू इतना बेवकूफ है, इन विचारों को समझता नहीं है। तो ऐसे हिंदुस्तान बचा कैसे ही हो। मैं केवल ये कुछ कह रहा हूँ आपसे, आप समझ रहे मेरी। अब मैं आपको अगले मुद्दे की तरफ लेकर चलता हूं। अब
अपने पीड़ित अभिषेक तिवारी की पत्नी की प्रतिक्रिया भी जरा सुना देते हैं। अभिषेक तिवारी की पत्नी उनके साथ खड़ी है, लेकिन यही उनको सीख देने के लिए और पहले जगाने के लिए खड़ी होती तो संभवतः ये स्थिति नहीं आती। रात भर अगर यहाँ पे बैठी भी सुनती है तो मैं नहीं चाहता जिम के लिए कोई भी आए और यहाँ से एंट्री करे। तो अगर आपने इंडिविजुअल भी बनाए हैं तो आप पीछे से दरवाजा करिए, हमारी जगह को छोड़ दीजिए। इतने में उनकी बीवी और उनकी बेटी आई, गाली गलौज करने लगी। गाली गलौज के बाद इन्होंने कहा कि मैं निधि से बात नहीं करता हूँ, आप एक काम करिए इमरान को बुलाइए। मैंने इमरान को जगह दी थी। इमरान आने के बाद उनकी बेटी ने झूठ बोला कि इन्होंने गाली दी है और ऐसे सब उल्टी पुल्टी बातें की। इमरान ने उनको मारना शुरू किया। इमरान ने मारा, उनकी बीवी ने मारा और इमरान के दोस्तों ने मारा, इमरान की पत्नी ने मारा, एक ने रॉड से मारा है, पाइप से मारा है, ललन भाई को भी मारा हुआ है। यहाँ पे मैम कह रहे हैं, मैम सर दोनों कह रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, हम उस पर लीगल एक्शन लेंगे। आपको स्थानीय निवासियों ने क्या कहा इसे भी सुनाते ताकि आपको सभी का पक्ष सामने आए। ये घटना विनय नगर 15 नंबर बस स्टॉप मीरा रोड करके क्षेत्र है। वहाँ पर एक औद्योगिक परिसर है, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लेकर विषय हुआ था, जिसमें अभिषेक तिवारी नामक व्यक्ति की प्रॉपर्टी वहाँ पे थी, जहाँ पे नीचे इमरान नामक एक जिहादी द्वारा अनधिकृत कब्जा किया गया था उस जगह की। तो हमारे अभिषेक तिवारी जी ने उनको ये बोला कि आप इस रास्ते को बंद कीजिए और जो आपका असली रास्ता है वहाँ से आप उपयोग कीजिए, ये मेरी जगह है। तो इस विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी 2 पत्नी और अपनी बेटी को आगे किया और उनको ये बोला गया कि हमको छेड़ रहे हैं, हमारे साथ इस तरीके की घटना कर रहे हैं। वो घटने का पूरा वीडियो हमारे पास है। उसके बाद कुछ जिहादी तत्वों ने मिलकर 8-10 लोगों ने मिलकर करीब अभिषेक तिवारी पर जानलेवा हमला किया। इस तरीके का षड्यंत्र, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब प्रॉपर्टी जिहाद करके भी मीरा भाईंदर में काफ़ी विषय बढ़ रहे हैं। इस तरीके की जो आतंकी घटनाएं हैं, इसको आतंकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विगत दिनों में मीरा भाईंदर। अब चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में घुसपैठियों को लेकर खुलकर वो बातें की जो सुदर्शन पिछले 23 वर्षों से करता है। मैं केवल इसलिए ये बात दिखाना चाहता हूं कि भाजपा के बाकी नेता भी बोलना शुरू करें। अब तो प्रधानमंत्री बोल रहे, जिन राज्यों में आपके सरकार है वहां पर लात मारकर घुसपैठियों को बाहर निकालिए। सुनिए क्या कहा आज मोदी जी ने। हमको गलत कहने वालों को आज ये सुनाना चाहता हूं। को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को। हम दिवाली पास में आई है, वैसे तो हम 12 महीने स्वदेशी का प्रचार करते हैं, लेकिन अब दिवाली पास में आई है तो हमारा स्वदेशी अभियान भी शुरू हो रहा है। मोदी जी ने भी आज स्वदेशी को लेकर यहां पर बात रखी।